All right. Keeping Quiet by Pablo Neruda. मैम मैम ये क्वेश्चन है इसके ऑथर का नाम बस. What is the name of the author? Yes ma'am. Pablo Neruda. All right. Keeping Quiet. Again, pronunciation would be quiet, not quite. Two different things. Keeping Quiet by Pablo Neruda. He was born in 1904, died in 1973. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basualto, who was born in the town of Parral in Chile. तो एक लैटिन राइटर है पाब्लो नेरूदा, उनका पेन नेम है, उनका रियल नेम क्या है, नेफ्ताली रिकार्डो रेस बोसाल्टो, और वो चिले से हैं. चिले के पैरल में उनका बर्थ हुआ था 1904 में. ही पास्ड अवे इन 1973. नेरूदा की बात करें, अगर हम उनकी पोम्स की बात करें, नेरूदास पोम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस व्हिच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल. कहते हैं कि वैसे पाब्लो नेरूदा की जो पोम्स होती हैं वो बहुत इजी होती हैं. द लैंग्वेज इज वेरी इजी. He simply doesn't use difficult words. The language is not, glorified with many figures of speeches and other things or complicated words. It's a very simple poem, this one too. And his poems are very simple, but that doesn't mean that his poems are any less beautiful. They're equally beautiful, but he pens them down in a very simple language. कहते कि पोम जो है उनकी बहुत ही इजीली अंडरस्टूड इमेजेस के उसके अंदर यूज होती है, मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज उसके अंदर होती है. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. पाब्लो नेरूदा को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला in 1971. इस चैप्टर के अंदर क्या करते हैं पाब्लो नेरूदा, आगे लिखा है, in this poem he talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस poem के अंदर पाब्लो नेरूदा he talks about the necessity of introspection. Can anyone tell me what is introspection? May I? Yes, Adya. Self-analysis aside. Sorry. 1 second. Can you please repeat? Self. Self. I don't know how to pronounce that word. Self-analysis. Yeah, this one. Self-analysis, self-analyzation. Yeah. Self-analyzation is introspection. Self-analysis या analyzation, अपने बारे में सोचना. आप क्या करते हो? कहते हैं कि इन दिस वर्ल्ड इट्स सो इजी टू पॉइंट फिंगर एट अदर्स. दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, राइट? दूसरों को. हाँ जी, यस कुशाग. मैम मैंने बुक में तो लिखा है मैम इसका मतलब, लेकिन मैम मेरे को याद रह गया. हम 5 मिनट तक आपने सिर्फ इसी के बारे में पूछा था. इसी के बारे में सब बच्चों ने पूछा था. हाँ जी, चलेंगे, है ना. लेट डिस्कस. क्या कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत आसान होता है दूसरों के ऊपर उंगली उठाना. टू पॉइंट फिंगर एट अदर्स इज सो इजी. टू ब्लेम अदर्स फॉर योर प्लाइट इज सो इजी. बट व्हाट वी फेल टू डू, वी फेल टू रियलाइज आवर ओन मिस्टेक्स. हम दूसरों को बहुत जल्दी बोलते हैं आपने ये किया, पर हम कभी खुद नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और इस पोएम के थ्रू हमारे पाब्लो नेरूदा व्हाट ही इज ट्राइंग टू गिव बेसिकली अ मैसेज. ही इज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज फॉर यूनिटी, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. क्या करना चाहते हैं? इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू राइट विद माय राइट हैंड, सो आई वुड लाइक यू टू राइट ऑन योर ओन. अ मैसेज, प्लीज राइट डाउन. अ मैसेज फॉर यूनिटी, a message for unity, peace, and universal brotherhood. Brotherhood, this is brotherhood. क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान करने के लिए हमसे वो कुछ रिक्वेस्ट करते हैं. कहते हैं कि बहुत जरूरी है. कीपिंग क्वाइट इज बेसिकली एन अपील टू ऑल ऑफ अस कि एक काम करते हैं हम सभी लोग. क्या करते हैं तेजस? क्या करते हैं? तेजस को देखो बातें कर रहे हैं. तेजस, yes, मैम. बातें करना अलाउड है क्या क्लास में? नहीं है ना? फिर हाँ जी, क्या कर रहे हो? और 3 बार नाम लिया. नहीं, अच्छा ओके. ईयरफोन बहुत अच्छा आइडिया है वैसे ना, ईयरफोन भी निकाल दिए. क्या बोलते रहो, मुझे सुनाई नहीं देगा. हाँ जी,
तो क्या कह रहे हैं वो कि आप एक मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को, कौन, पाब्लो नेरूदा, कि ये दुनिया जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है रहने के लिए और बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, बट वी कैन मेक इट बेटर। हाउ? थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड थ्रू रियलाइजिंग दैट वी ऑल आर नथिंग बट द रेसिडेंट्स, द सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये पूरी की पूरी दुनिया क्या है, एक तरीके से आप सभी का घर है। हम लोगों ने बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, हम लोग हैं जिन्होंने इसको डिवाइड किया है। सो वी हैव टू रियलाइज दैट हाउ वी कैन क्रिएट पीस इन दिस वर्ल्ड, बट फॉर बिफोर दैट इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज आवर ओन मिस्टेक्स। तो इस चैप्टर के अंदर पाब्लो नेरूदा हमसे इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपनी गलतियों के बारे में सोचने के लिए कहते हैं। कहते हैं कि अगर आप अपनी गलतियों को पहले अगर समझ लोगे, उनको रियलाइज कर लोगे, तो आपको शायद सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आ सकता है। But because we are too occupied, we are too, busy in blaming others, कि हम भूल जाते हैं कि हमारी गलती भी हो सकती है। तो next time, before pointing fingers at others, we should look what we are doing. And this chapter is all about that. क्या लिखा है? This poem talks about the necessity of quiet introspection. चुपचाप बैठेंगे और एनालाइज करेंगे अपनी गलतियों के बारे में, and with that we can create a feeling of mutual understanding among human beings. अगर हमने अपनी गलतियों को समझ लिया, अपनी गलतियों को एडमिट कर लिया, तो बहुत आसान हो जाएगा दूसरों को समझना, दूसरों को समझना। कहते हैं कि सेल्फ एनालाइजेशन ना सिर्फ एक पर्सन को चेंज नहीं कर सकता, वो पूरी दुनिया को इन अ लार्जर एक्सटेंट चेंज कर सकता है। So introspection can not only change a person from within, it can also change the world, because once you realize your mistake, it would be easier to understand the world as well. अगर हर बंदा अपनी अपनी गलती मानने लग जाएगा, तो सीधी सी बात है, दुनिया से जो प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएंगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, because everyone is thinking कि हमारी भी गलती है। अगर हमारी भी गलती है, अगर हर बंदा, अगर मैं एरा को ब्लेम करने की जगह खुद की गलती मानूं और एरा मुझे ब्लेम करने की जगह खुद की गलती माने, तो हम दोनों कभी झगड़ेंगे नहीं, है ना। हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। पर हम क्या करते हैं, इंस्टेड हम एक दूसरे के ऊपर नाम लगाते हैं, एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, और यहीं से ये छोटे स्केल पे स्टार्ट होता है और ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और हम लोग हमेशा वी आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, वी आर ट्राइंग टू फुलफिल आवर ओन सेल्फिश मोटिव्स, एंड एट द एंड इट्स नथिंग बट chaos. पाब्लो नेरूदा चाहते हैं कि हम थोड़ी देर रुक जाएं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और बैठकर सोचें। लेट्स स्टार्ट। ऋषि महाजन, जरा बैठकर सोचो, क्लास के बीच में फोन क्यों यूज कर रहे हो? हाँ जी, शोर मचा रहे हैं। वेरी बैड। हाँ, चलेंगे। What does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? The poem is about, like I told you, poem is about creating a feeling of mutual understanding among the human beings, creating universal brotherhood. भाईचारा हम क्या करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि हम एक दूसरे से झगड़ना बंद कर दें। ये जो बाउंड्रीज हमने क्रिएट करी है, ये इंडिया चाइना की लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, ये अफगानिस्तान में तालिबान, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो सकती हैं अगर सभी लोग अपने बारे में सोचें, अपनी गलतियों के बारे में सोचें। सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहते हैं पाब्लो? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और हम सभी लोग एकदम शांत हो जाएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द क्लास। क्या कहते हैं? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मैं 12 तक गिनूंगा और हम सभी लोग एकदम शांत हो जाएंगे। मैं 12 तक गिनूंगा और हम सभी लोग एकदम शांत हो जाएंगे। 12 क्यों? 12, the number 12 has different significances. क्या क्या 12 नंबर की क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, कौन बताएगा? क्यों उसने सिर्फ 12 ही बोला? हाँ जी, क्योंकि At 12, I guess midnight. It's midnight, and I guess whenever night, how many months? white and calm. We have 12 months in a year, right? We have 12 months in a year. 12 की अलग अलग. We have 12 zodiac signs. We have 12 zodiac signs as well. तो 12 zodiac signs मतलब उसने सभी को कवर कर लिया। 12 महीने मतलब उसने पूरे साल को। And also we have 12 markings on the clock. On the clock. और जो 12 नंबर है, वैसे बाइबल में भी काफी ऑस्पिशियस माना जाता है। अगर if you want to go there, 12 number is considered very auspicious in the Bible. कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एकदम शांत हो जाओ, एकदम, बिल्कुल भी बातें ना करो, बिल्कुल कुछ किसी से ना बोलो। क्या कहते हैं? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस हेयर मीन्स सरफेस।
कहते कि इस धरती के सरफेस पर, इस धरती की सतह पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे. दैट मीन्स ही इज अपीलिंग टू ऑल ऑफ अस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. हाँ जी, बिना किसी भेदभाव के वो सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जर्मन, स्पेनिश, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, एकदम शांत हो जाएंगे. एकदम क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे. Let's for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाओ, किसी भी भाषा में बात मत करो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और अपने हाथ पैरों को चलाना बंद कर दो. Now arms can have two different meanings here, like pun. Pun का मतलब क्या होता है? एक ही शब्द के दो मतलब होना. तो यहाँ पर arms तो एक तो का आपका एक्शन हो गया, आपके आर्म्स की बात हो रही है, और दूसरा आर्म का मतलब क्या होता है? वेपन. कि मत करो, ये हथियार मत उठाओ, ये हाथ पैर मत चलाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ. क्या कहते हैं? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. वो जो मोमेंट, अच्छा पहले यहाँ तक बताएंगे, किसी को कोई डाउट है इन फर्स्ट 2 पैरा, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड पैरा? एनीवन? देव, तेजस, मनन, सूति, अवनीत, कुशाग, ऋषि, हरा, हृदय, लव? नो? ऑलराइट. कहते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक मतलब यूनिक, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट. वो यूनिक मोमेंट होगा. यूनिक क्यों होगा? क्यों होगा यूनिक? बिकॉज इन दैट मोमेंट वी कैन एक्सपीरियंस द पीस, द ट्रांक्विलिटी दैट विल प्रिवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि उस टाइम पर हम सभी लोग शांत होंगे, एक तरीके से हम लोग एक कड़ी में जुड़ जाएंगे. वी विल ऑल बी यूनिफाइड with a single thing, that is peace, because we all will be quiet in that moment. हम सभी लोग क्या होंगे? शांत होंगे. वो moment exotic क्यों होगा? Please write down. That moment would be exotic because peace and tranquility. Peace and tranquility. Tranquil मतलब tranquility मतलब again peace. Tranquility spelling would be tranquility. Ma'am, my page is full of the spelling. You can Heather, what you can do? You can use a register if you want to write down things. If it's not written there already. Peace and tranquility will be prevailed all over the world. वो मोमेंट बहुत ही यूनिक होगा क्योंकि उस मोमेंट के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर क्या छा जाएगी? एरा लिख लेंगे, शांति छा जाएगी. क्या हो जाएगा? There would be peace and tranquility all over the world, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. कहते हैं ना तो शोर होगा इंजन्स का, ना शोर होगा किसका? मशीनों का, ना जल्दबाजी होगी. हम लोग एकदम शांति से उस मोमेंट में बैठे होंगे and we would all be together in a sudden strangeness. Strangeness why? Because this moment has never occurred before. वो शांति बहुत अलग होगी, बहुत डिफरेंट होगी, बहुत यूनिक होगी. क्यों? क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं है. हम सभी लोग एक साथ जुड़ जाएंगे उस साइलेंस के मोमेंट के अंदर. We all can feel each other. We all can understand each other in that moment. So what I want you to stay quiet for a while. मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाओ. पूछेंगे यहाँ तक? हाँ जी, जल्दी से. And write down with these lines. We can experience the power of unity and togetherness in that moment. We can experience power or strength of togetherness in that moment. हम उस मोमेंट के अंदर क्या फील कर पाएंगे? उस ताकत को महसूस कर पाएंगे. कौन सी ताकत? फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. बिकॉज हमेशा हम एक दूसरे को एक दूसरे से अलग समझते हैं. अगर उस मोमेंट के अंदर अगर हम सभी लोग आपस में जुड़ गए तो हमें रियलाइज होगी एकता की ताकत, एकता की शक्ति. उस मोमेंट पे हमको समझ में आ सकती है. यहाँ तक पढ़ेंगे और पूछेंगे कोई डाउट है तो. Yes, Adya. Could you repeat the first line? The peace will be Peace and tranquility will be prevailed all over the world. Prevailed, फैल जाएगी, हर तरफ छा जाएगी. The spelling of the word after peace.
Tranquil, I have written here tranquility, Tranquility, tranquility. Okay. Okay, अभी तक तो वो अपील कर रहे हैं। इसके बाद बताते हैं कि उसके शांत रहने के, क्वाइट रहने के, इंट्रोस्पेक्शन करने के और फायदे क्या होंगे जब हम उस मोमेंट में रुक जाएंगे। कहते हैं कि आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, शांत हो जाओ, थम जाओ। उस मोमेंट के अंदर फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉर्ड वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर। वो लोग जो पीड़ित हैं और वो लोग जो दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं। हिंदी में कहते हैं पीड़क, बिकॉज हिंदी तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, तो लेट्स स्टिक टू ऑपरेसर ओनली। ऑपरेसर, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड कौन है? जिसको दबाया जा रहा है। ऑपरेसर कौन है? जो दबा रहा है। एंड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ टू काइंड्स ऑफ पीपल ओनली। है दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो ऑपरेस्ड या फिर ऑपरेसर। तो कहते हैं कि उस मोमेंट के अंदर, और ऐसा नहीं है कि एक बंदा ऑपरेसर ही है, एक बंदा सेम टाइम पर ऑपरेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि हर बंदा अपने से नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता है इस दुनिया में आज के टाइम पर। और वो इसी बात से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं पावन रुदा, बाय गिविंग अस दिस टेक्निक ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग, कि रुको, अपनी गलती के बारे में सोचो कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप ठीक कर रहे हो। तो कहते हैं उस मोमेंट के अंदर fishermen in the cold sea would not harm whales, the men gathering sword would look at his hurt hands. whales क्या रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पर? दोस्त इनोसेंट इनोकुअस एनिमल्स, वो मासूम लोग। तो whales क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ऑल्सो नेचर। कहते हैं कि किस तरीके से ना आदमी अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, टू थिंग्स कैन बी इंटरप्रेटेड। फर्स्ट इज हाउ ऑपरेसर वुड नॉट हार्म ऑपरेस्ड एट दैट मोमेंट, इन दैट मोमेंट। उस मोमेंट में किस तरीके से ऑपरेसर ऑपरेस्ड को परेशान नहीं करेगा, कैसे लोग दूसरे का फायदा नहीं उठाएंगे। एंड अनदर थिंग कहते हैं कि उस मोमेंट के अंदर फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, इट्स ऑल्सो हाउ वी आर अटैकिंग नेचर। We are so cruel, right? We people, all of us humans are cruel and they are destroying nature for their selfish motive. हम लोग अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। कह रहे उस मोमेंट में ऐसा नहीं होगा, उस मोमेंट में ऐसा नहीं होगा। और जो वो वेल्स हैं, जो जो इनोसेंट जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो शांति से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। एंड ऑल्सो एंड दिस सेक्शन, दिस लाइन टॉक्स अबाउट द पीपल हु आर हर्ट, maybe because of others and maybe by their own action। कहते हैं कि हम लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते भी नहीं है। वी आर टू बिजी, यू नो, रनिंग बिहाइंड द थिंग्स विच आर मटेरियलिस्टिक। पैसा कमाना है और कमाना है और कमाना है, हम रुकते नहीं है, थमते नहीं है, और उसी प्रोसेस के अंदर हम खुद को ही हार्म कर लेते हैं। एंड इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, क्योंकि दुनिया इसी तरीके की हो गई, दुनिया भागदौड़ से भरी है और हर किसी को पैसा कमाना है। पर उस पैसा कमाने के लिए यू नो कि जल्दबाजी में हम अपने बारे में नहीं सोच पाते, हम अपना ध्यान नहीं रख पाते। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं मोस्टली ना, तुम लोगों के क्या करते हैं, वो सारा दिन कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, बच्चों को कॉलेज भेजना है, ये करना है, वो करना है। जस्ट स्टॉप सिंपली, कुछ समय के लिए, मैक्सिमम टाइम दे ओनली थिंक अबाउट यू। वो भूल जाते हैं कि उनको अपना भी ध्यान रखना चाहिए। लाइक आवर मदर्स, वो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की चिंता में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो उन्हीं लोगों की बात हो रही है। एंड इट कैन ऑल्सो बी द पीपल, द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो अपने आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल के लिए इतना मेहनत करते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुद ही खुद को हर्ट कर लेते हैं। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कहते हैं सॉल्ट कलेक्ट करना ना बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। जब आप समुद्र से नमक निकालते हो तो खारे पानी की वजह से आपके हाथ कट जाते हैं, और जब उन कटे हुए हाथों में नमक लगता है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा। पर क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास समय ही नहीं है अपने हाथों को देखने का, कह रहे उस मोमेंट के अंदर शायद वो रियलाइज करेंगे कि उन्हें अपना भी ध्यान रखना है। तो सिर्फ आपको यही रियलाइज नहीं करना कि आप अपने साथ गलत कर रहे हो या दूसरों के साथ गलत कर रहे हो, आपको दोनों ही बातों के बारे में सोचना है। यू हैव टू स्टॉप बीइंग एन ऑपरेसर एंड यू हैव टू स्टॉप। कहते हैं कि अगर आप किसी की बात सहते हो तो सहने वाला भी जुर्म, समटाइम आई जस्ट फॉरगॉट द थिंग, है ना, सहने वाला भी बराबर जिम्मेदार होता है, बराबर जिम्मेदार होता है ना। हाँ, तो कहते हैं अगर आप किसी का ऑपरेशन सहते हो, कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए, तो आप स्टिल रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बट देन इट इज, कहना आसान है, करना मुश्किल है। Fishermen in the cold sea would not harm whales,
men gathering salt would look at his hurt hands. उस मोमेंट के अंदर फिशरमैन जो लोग हैं वो ऑपरेस करना बंद कर देंगे, लोगों को परेशान करना बंद कर देंगे, टॉर्चर करना बंद कर देंगे, उस क्रूअल्टी को बंद कर देंगे, और साथ ही साथ जो लोग खुद परेशान हैं वो भी, उनके पास भी समय होगा अपनी हालत को देखने का कि व्हाट इज हैपनिंग टू देम. प्लीज रीड दिस लाइन एंड टेल मी if it's not clear. Everyone, Stuti not visible to me. They very far, from the camera. Manandeep not visible to me at all because you have your camera off. Nikhil, are you here? Is Nikhil present today? Nikhil is absent. So, Manandeep Singh, should I just put you in the waiting room bete for turning it? Anji, not listening to me once again. Where are you, Manan? Yes, who is something? Someone is. Ma'am, can you please send us the practice questions for writing? Which for writing? Okay. Okay, Tejas. This one is clear? Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे पाब्लो अपील करते हैं किससे? लोगों से. कहते हैं कि रुक जाओ. किन लोगों से अपील कर रहे हैं? द पीपल हु आर एक्चुअली क्रिएटिंग वॉर्स, हु आर एक्चुअली मेकिंग पीपल फाइट विद ईच अदर. क्या कर रहे हैं मनन? कुछ और भी चल रहा है क्या? ऊपर टीवी चल रहा है? बिग बॉस देख रहे हो? क्या कर रहे हो साथ साथ? उसका ध्यान इतना मतलब फोकस के साथ देख रहा है वहां पर. क्या है वहां पर? टेल मी, हमें भी दिखा दो, हम भी थोड़ा ध्यान, थोड़ा एंटरटेन हो जाएंगे. क्या है बता तो दो, कुछ तो होगा इतना एंटरटेनिंग. हाँ जी, मम्मी से बातें करो. मम्मी तुमसे क्लास के बीच में बातें कर रही है. राइट. कह रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं ना, मम्मी बात कर रही है तो सही बात है ना. ठीक है, जब मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर हम बोलना कि मम्मी बात कर रही थी, मैं क्या कर सकता था, है ना. हाँ जी. ओके. Those who prepare green wars. Green war मतलब war against nature. किसके खिलाफ? जो हम नेचर के खिलाफ वॉर कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, एसी चलाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, दुनिया का अंत होने वाला है हमारे एक्शंस की वजह से. वॉर अगेंस्ट नेचर. Those who prepare green wars and wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. कहते हैं उस मोमेंट के अंदर, जब मैं 12 तक गिनूंगा और सभी लोग शांत हो जाएंगे, उस मोमेंट के अंदर वो लोग जो वॉर क्रिएट करते हैं, किसके खिलाफ? नेचर के खिलाफ. वॉर्स विद गैस, जैसे न्यूक्लियर वॉर हो गया, है ना, और वॉर्स विद फायर, जो एक्चुअली में जो हम वॉर, एक्चुअल वॉर है, आप जला रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हर तरफ हर वॉर की बात हो रही है. ह्यूमैनिटी के खिलाफ वॉर, नेचर के खिलाफ वॉर, हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं. ये उन लोगों से अपील करते हैं. कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिनके पास पावर है. पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए लोगों को आपस में लड़वाते हैं, ये वो बड़ी ताकत है. कहते हैं उस मोमेंट के अंदर ये लोग भी क्या करेंगे? बैठकर सोचेंगे. Those who prepare Manan green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. क्या कहते हैं कि लोग वॉर तो क्रिएट करते हैं पर और विक्ट्री भी मिल जाती है, पर प्रॉब्लम क्या है? उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए सर्वाइवर्स ही नहीं बचते. सोचो, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, इंडिया जीत भी गया, पर क्या जिन लोगों की, जिन सोल्जर्स की डेथ उस वॉर में हो गई, क्या उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाएंगी? उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर पाएंगी? नहीं. उनके लिए तो वो वॉर हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा वूंड छोड़कर चला गया. कहते कि वॉर होता है, विक्ट्री भी मिल जाती है, लेकिन मरते तो दोनों तरफ के लोग ही है ना. ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ के लोग मर गए, एक तरफ के सारे बच गए, ऐसा नहीं होता. पीपल डाई एट बोथ द साइड्स. पीपल सिंपली लूज देयर लाइव्स, एंड पीपल हु आर अटैच्ड टू देम, कनेक्टेड टू देम, they feel that they have this feeling of emptiness forever. हमेशा के लिए वो ऐसे रह जाते हैं. तो क्या कहते हैं, क्या फायदा ऐसे वॉर का जिसको सेलिब्रेट करने के लिए सर्वाइवर्स ही ना रहे? तो उन लोगों से अपील करते हैं कि वो लोग जो वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. साफ कपड़े पहनेंगे. साफ कपड़े क्यों? बिकॉज he simply wants them to be cleansed of the blood they have on their conscience. Conscience पता है आपको? You know what is conscience? क्या होता है conscience?
Not conscience, conscience. हाँ जी. Inner हम्म. inner soul. Inner soul. चलो थोड़ी गलत तो नहीं है, ठीक ही है. मैम आपने Conscience. बताया था. मैम यही बताया था आपने. हाँ मैं तो कह रही हूँ गलत तो नहीं है, ठीक है. हाँ जी. Conscience. अंतरात्मा की आवाज is your conscience. The voice of conscience जो आपको बताती है क्या ठीक है या नहीं है, जो आप करते हो. तो कहते हैं कि ये जो लोग इतने ज्यादा वॉर क्रिएट करते हैं, खुद तो बच जाते हैं, लेकिन इनकी अंतरात्मा पर बहुत सारा खून लगा रह जाता है. किन लोगों का? जो लोग इनकी वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. एंड ही वॉन्ट्स देम टू क्लीन देयर कॉन्शियंस. तो वो क्या करेंगे? साफ कपड़े पहनेंगे. साफ कपड़े मतलब उनकी कॉन्शियंस एकदम साफ हो जाएगी. सिंबॉलिक है. क्लीन क्लोथ्स इज सिंबॉलिक ऑफ क्लीन कॉन्शियंस. Cleansed of the blood they have shed, cleansed of the blood they have on their hands. They would put on clean clothes and walk about with their brothers. Kaun hai brothers? All the peoples in the world. I'm using the word peoples here because talking about all the nations, all the countries. They would talk about with their brothers in the shade, doing nothing. कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? सोचेंगे बैठकर अपनी गलतियों के बारे में कि आखिर ये वॉर लड़ा ही क्यों गया, ये वॉर हुआ ही क्यों, ये सब ये पॉइंट तक हम पहुंचे ही क्यों. एंड विद द इंट्रोस्पेक्शन दे कैन चेंज देयर पर्सपेक्टिव. वो क्या कर सकते हैं? अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को बदल सकते हैं. प्लीज राइट डाउन. पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन कैन ब्रिंग change in their perspective. And create feeling of brotherhood. जो लोग हैं जो वॉर क्रिएट कर रहे हैं, जो लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, अगर वो ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि इसका कोई पॉइंट नहीं है, पर्पस नहीं है, अगर वो ये बात जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है बदला हुआ, वो पूरी दुनिया में शांति लेकर आ सकता है. एंड इट कैन क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड इन द एंटायर वर्ल्ड. बट फॉर दैट दे हैव टू रियलाइज देयर मिस्टेक्स. तो क्या कहता है हमारा पोएट? कहता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बैठकर सोचो अपनी गलतियों के बारे में. मैं चाहता हूं कुछ भी मत करो, अपने हाथ पैर मत चलाओ, कुछ भी मत करो, बैठकर सोचो व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ. टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट टिल हियर. हाँ जी, Clear, ma'am. क्लियर ऑल ऑफ यू? लास्ट टाइम फिर से बताना. इन द शेड डूइंग इन द शेड. एंड देखिए शेड कैन बी सिंबॉलिक वंस अगेन. जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेचर के खिलाफ वॉर क्रिएट कर रहे हैं, राइट? हम लोग नेचर के खिलाफ वॉर क्रिएट कर रहे हैं, तो उस मोमेंट के अंदर हम वो अपील करता है लोगों से कि पेड़ की छांव में साफ कपड़े पहनकर, मतलब अपनी साफ कॉन्शियंस के साथ, उन लोगों के साथ जिनको तुम दुश्मन समझते हो, पेड़ के नीचे चलो और सिर्फ अपनी गलतियों के बारे में सोचो. कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, इंट्रोस्पेक्ट करो. तो तुम उस मोमेंट के अंदर अपनी सोच को बदल सकते हो. और अगर वो बदला हुआ पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया के अंदर शांति लेकर आ सकता है. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. फिर क्या कहते हैं वो सुनेंगे. कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. उसके बाद हमारे पोएट कहते हैं कि मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी मत करो. Because though he is asking us to not to do anything physically, he is asking us to do the most rigorous of the activities, that is thinking of about our own mistakes. कह रहा है कुछ नहीं करना, लेकिन एक काम करना है, अपनी गलतियों के बारे में बैठकर सोचना है. कहते हैं what I want should not be confused with total inactivity. क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी तो सिर्फ एक ही चीज में होती है, डेथ में, और डेथ से तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं. कहते हैं लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. चलती का नाम जिंदगी, मतलब क्या है? लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है. तो मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. और ट्रक का मतलब है यहाँ पर एसोसिएशन. ट्रक का मतलब क्या है यहाँ पर? एसोसिएशन. आई हैव नो एसोसिएशन विद डेथ. डेथ से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं. मैं बार बार कहता हूँ कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो,
पर प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी मत करो जिंदगी में। अगर आप जिंदा हो, इफ यू आर अलाइव, इफ यू आर लिविंग, you have to do something, and I'm simply asking you to think. I'm asking you not to move your arms, not to do anything dangerous, not to do something destructive to you, to destructive to yourself or to any other person in the world. Just sit and think what you are doing. आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, दूसरों के साथ गलत कर रहे हो, खुद के साथ गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बैठ के सोचो। हाँ जी कुशाल। Excuse me, I'm just switching off the camera for a minute. For a while only. क्या कहते हैं, life is what it is about. I want no truck with death. But if you were not so single-minded, लिख लेंगे, ठीक है? Write it down. क्या कहते हैं, एक्टिविटी। जिंदगी के लिए एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट डाउन, एक्टिविटी इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। एक्टिविटी इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। On the other hand, on the other hand, on the other hand, total inactivity symbolizes death. Total inactivity symbolizes death. So the poet asks us. So the poet asks us. Total inactivity. Activity is essential for life. On the other hand, total inactivity symbolizes death. Symbolizes death. So the poet doesn't want to, because I forget, so you will have to cope up because things. Hanji. So he doesn't want to talk about. So the poet doesn't want to talk about total inactivity. Instead, he's asking us. He's asking us for a little quietness. He's asking us for a little quietness so that we can think about ourselves. We can think about ourselves and what we are doing to us and to others. So that we can So poet asks ask for a little quietness. For a little quietness. So that we can think about ourselves and also what we are doing to us and to others. To us and to others. इसके बाद पोइट फोकस करता है हमारे मटेरियलिस्टिक नेचर के ऊपर कि किस तरीके से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। We have become so single-minded. Single-minded मतलब self-centered हो चुके हैं। We have only one purpose in life, that is to get ahead of all other people, to earn a lot of money in life, है ना, to get that fame. तो हम सभी लोग, नहीं, it's not सभी लोग, मतलब not 100%, but it is the general point of view. That's what we have been doing. Most of us, not all of us, but most of us. तो यहाँ पर क्या कहते हैं, if we were not so single minded, अगर हम इतने single minded ना होते, single minded मतलब self centered ना होते, not driven by greed or money or anything, or materialism. अगर हम इतने single minded ना होते about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कहते हैं दुनिया में हर बंदा ना बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है, जिंदगी की भागदौड़ में बिजी है, जिंदगी की रेस में बिजी है, और उसी बिजीनेस की वजह से, उसी भागदौड़ की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है। बचपन में सभी के सपने होते हैं ना, ये करेंगे, वो करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में जाएंगे, फॉरेस्ट रेंजर बनेंगे, पायलट बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं रियलिटी हिट करती है और फिर कुछ भी करते हैं, जो भी हमें इजी लगता है। लास्ट में सब बेचारे भी कॉम कर रहे होते हैं, साइंस वाले डॉक्टर बन रहे होते हैं, हाँ यही होता है एट द एंड, यही करते हैं सभी लोग। बचपन में हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं रियलाइज होने लगता है कि पैसा कमाना तो जरूरी है। बचपन का सपना तो चलो बाद में देख लेंगे, एंड वी जस्ट कीप इट असाइड। हमारा पैशन कहीं खो जाता है, कहीं कहीं छुप जाता है। क्यों? बिकॉज लाइफ के अंदर हम आसपास के लोगों को देखते हैं और देखते हैं कि सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब पैसा जरूरी तो है। और उसी मोमेंट के अंदर एंड बिकॉज ऑफ दैट माइंड सेट वी सिंपली फॉरगेट हु वी वर और हु वी आर। क्या कहते हैं, अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग मूविंग कि हमें यार जिंदगी तो चलेगी, पैसा तो कमाना ही है, हर बंदे का एक ही माइंडसेट है, पैसा तो कमाना ही है, वरना जिंदगी कैसे बढ़ेगी। अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और उस मोमेंट के अंदर हम रुक जाएं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, तो शायद से perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। कहते हैं इस भागदौड़ की वजह से क्या होता है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाते हो और धीरे धीरे उस लाइफ, वो जो लाइफ की मोनोटनी है, मोनोटनी मतलब सैडनेस, बोरिंग, सेम रोज सेम। अभी तो आप छोटे हो, बहुत चीजें होती हैं अलग अलग, है ना, बहुत सब कुछ नया नया होता रहता है। बट इफ यू जस्ट ग्रो अप and you have kids and all those things, so many responsibilities on it, अभी तक तो चलो मम्मी पापा ये चाहिए वो चाहिए and parents are doing everything for you, but after a few years जब reality आएगी, when you will all be married, you will have children and all those things, if you want to have children and that's your choice of course। but लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जब आप, तब आपको रियलाइज होगा कि कुछ नहीं कर सकते आप इतने बिजी हो जाओगे लाइफ के अंदर। आपके अपने पेरेंट्स को देखो, मोस्ट ऑफ अस, नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स, कुछ लोग लकी भी हैं इस दुनिया में, पर मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, सुबह सुबह काम पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, मंडे टू सैटरडे सेम चलता है, संडे को थक जाते हैं सो जाते हैं, यही सबकी लाइफ यही है। क्या आपके माँ बाप ने सोचा होगा कि सुबह शाम से लेकर रात तक काम करेंगे? नहीं सोचा होगा ना अपने टाइम में, पर ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। क्यों? क्योंकि जिंदगी तो चलानी है आगे, बच्चों को भी पढ़ाना ही है, सब कुछ करना है, सबका वही चेंज हो जाता है। उस मोमेंट के अंदर कहते हैं कि अगर आप बैठकर सोचो कि आप क्या कर रहे हो खुद के साथ, और बिकॉज ऑफ दिस 9 to 5 जॉब एंड एवरीथिंग, लोगों की लाइफ बहुत सैड हो जाती है, लोग खुश नहीं रह पाते, अंदर से दुखी हो जाते हैं। वो दिखाते छोटी मोटी खुशी अलग चीज है, लेकिन आर दे ट्रूली हैप्पी? क्या वो सच में खुश हैं? क्या वो सच में वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे? नहीं, शायद ऐसा नहीं है, और उनकी लाइफ सैड हो जाती है। सभी की लाइफ क्या होती है, बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। और हम बैठकर सोचें कि क्या ये जरूरी है, क्या इसके बिना काम चल सकता है, क्या हम इसके बिना काम चला सकते हैं, क्या हमें पैसे के पीछे भागने की जरूरत है? हो सकता है हम अपनी सोल को एक नया रीबर्थ दे पाए, क्या पता हम अपने पैशन को फिर से जगा पाए। और उसके लिए हमें बैठकर सोचना होगा कि वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, इज इट रियली वर्थ इट? क्या ये एक्चुअली में वर्थ इट है? तब जाकर हो सकता है कि हम फिर से अपनी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दे पाए। तो लिख सकते हैं क्या? द पोएट अर्जेस अस टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल, द पोएट अर्जेस अस टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल and put aside the materialistic and possessive mindset we have. The poet wants us to stop for a while and put aside the materialistic. Tejas, are you writing? And put us the materialistic and possessive mindset we have. Read again. The poet urges us to stop for a while. To stop for a while. मनन लिख लो बेटे प्लीज, अच्छा रहेगा। लिख रहे हो? बताना कि क्या क्या बोला मैंने, पढ़ के बताओ। बोलो। अभी शुरू करा लिखना। झूठ ये के ना वाला लिखना। पाँव, कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, सुना है? क्या मतलब है इसका? झूठ के पाँव नहीं होते का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कहावत सुनी है? दूर छुपता नहीं है, कुछ बोल कर दो। कहते हैं मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, थोड़ी देर चल जाता है, हाँ, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। तो मनन
क्योंकि तुमने बोला अभी लिखना शुरू किया है, तो जितना लिखा है वो बता दो। लिखा उतना बता दो। देख कुछ नहीं लिखा। लिखो। He urges, the poet urges us, the poet urges us to stop for a while, to stop for a while and put aside our materialistic and possessive thinking. Put aside our materialistic and possessive thinking. Full stop. As we are always busy, as we are always busy, as we are always busy trying to achieve our goals. We are so busy trying to achieve our goals, comma, we do not stop. We do not stop. Manan, I'll ask you to read everything at the end. ठीक है? हाँ जी, जल्दी लिख लो इसलिए. क्या बोल रही थी मैं? Always busy. We do not stop. As we do not stop. As we do not stop. मैं भूल गई यार. Repeat the line. हाँ जी. As we are always busy trying to achieve our goals, we do not. All right. As we are always busy trying to achieve our goals, comma, we do not stop. We do not stop to understand and evaluate ourselves. Evaluate ourselves. Full stop. Yeah, comma. If we introspect, we could understand the true purpose of our life. We can understand our true purpose. We can understand our true purpose and break the monotony. Monotony, monotony of our stressful life. Of our The spelling of the monotony, monotony, monotony. Monotony is sadness. Can you tell after the true purpose we can? एक second. Say, repeat the line, Naveen, once. See, if we do not understand ourselves, of course we are sad. So through introspection, we can understand what is our true purpose, and with that we can break the monotony of our stressful life. अगर हम अपना ट्रू पर्पस समझ जाएंगे तो हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है वो 9 to 5 है, हम उसके चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं और अपना ट्रू पैशन परस्यू कर सकते हैं. पर उसके लिए हमें बैठकर सोचना पड़ेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है. फिर क्या कहते हैं हमारे पोएट, आगे बढ़ते हैं. एक और बात लिखिए, क्या लिखा है? सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स ऑफ डेथ. और अगर एक बार हमने अपना ट्रू पर्पस समझ लिया और एक बार अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि डेथ तो क्या है, इमिनेंट है, डेथ तो आनी ही आनी है. वी ऑल आर ड्रिवन बाय द फियर ऑफ डेथ. हर कोई डरता है ना, हर कोई डरता है हमेशा. हम लोग देखते हैं लाइक कहीं मैं जा रही हूँ, कहीं सड़क पर जा रही हूँ और अचानक से मैंने देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी को बहुत ज्यादा मार रहा है. मुझे दुख हो रहा है, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं उसको बचाने नहीं चाहती हूँ, पर बचाने नहीं जा पा रही क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे भी मारेंगे. मैम उसको मार खाने वाला काम किया होगा ना. आजकल के टाइम पे बहुत एग्रेशन है लोगों के अंदर, लोग वैसे ही मारने लगते हैं, मौका मिलता है लोग मारना शुरू कर देते हैं. ऐसे ही नहीं, अगर किसी ने चोरी करी है पुलिस को दो, नहीं, लोग अपने आप को दिखाएंगे, हम तो भाई हम मारेंगे पहले, बात करेंगे. हम मारेंगे. ऐसा इट्स वेरी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन से भर गई है. and they just फ्रस्ट्रेशन बहुत है. and they went out the frustration on whomsoever they can find. जो उनको लगता है कि ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अपना फ्रस्ट्रेशन उसी के ऊपर निकाल देते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि जो चोर को ना लोग मार के जान से मार देते हैं. क्या है एक्चुअली, क्या ये वर्थ इट है? उसने चोरी करी, चलो माना ठीक, गलत है माना, पर क्या आपको नहीं पता ना उसकी मजबूरी क्या है? क्या पता उसकी सच में कोई जेन्युइन मजबूरी हो, क्या पता उसके घर में उसकी मदर डेथ बेड पर हो, उसको दवाई चाहिए. यू हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग, right? You have no idea why that particular person. So if there is a law, you should follow it. नहीं पर नहीं. एक बार चोर हाथ में आ जाए वो जिंदगी नहीं बचेगा, फिर नहीं बच सकता. सब बंदा अपना कुछ ना कुछ. I've seen it. Like people they just look for the excuses. जो बहुत खुद को बहुत शरीफ कहते हैं ना, बहुत जेंटलमैन, अगर उनको भी मौका मिलता है तो वो भी पीछे नहीं हटते हैं. And that is the problem of because people, like they just said, फ्रस्ट्रेशन बहुत है.
और जहां मौका मिलता है लोग वहीं पर फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें समझ में आ गया कि ये डेथ है, जो डेथ और लाइफ है, डेथ तो आनी ही आनी है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप आज आएगी तो कल आएगी, कभी तो आएगी। डेथ से कोई बच तो सका नहीं है, कोई भी नहीं बच पाया है, तो आप भी नहीं बच सकते। तो अब डेथ की वजह से, अब कोई आज लोग है बहुत एडवेंचर करना पसंद है, लेकिन डर लगता है कि कोई कुछ हो ना जाए। भाई तो एक ही काम हो सकता है, तो आप डर लो या फिर आप अपनी लाइफ को जी लो अच्छे से। अगर आपने वो बात समझ ली कि डेथ तो आएगी ही आएगी, तो शायद से आप वो बहुत सारे काम कर पाओ जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो पर आप कर नहीं पा रहे हो। पर ये बात आपको बैठकर सोचनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फिर कहते हैं कि शायद से ना मैं बात बहुत कुछ बोल रहा हूँ कि मतलब आपके अंदर वो उदासी छुपी हुई है, उसको उसके अंदर से आपके नए पैशन को वापस लेकर आना है। तो इस बात के लिए ना मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कहते हैं कि शायद से ना अर्थ आपको बता सकती है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। क्या आता है? पतझड़ आता है, ऑटम आता है, दूनी पूरी की पूरी अर्थ एकदम ऐसा लगता है कि पूरी बंजर हो चुकी है, कोई एक पेड़ नहीं, पेड़ पर पत्ता नहीं, कुछ नहीं। एंड देन कम्स द स्प्रिंग और अर्थ फिर से हरी भरी हो जाती है। तो क्या लिखा है कि उस लेटेंट स्टिलनेस के नीचे भी लाइफ है। मतलब आप, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का पर्पस अब नहीं पूरा हो सकता, आपका आपका पैशन पूरा नहीं हो सकता, आपका एम पूरा नहीं हो सकता, तो आप ये देख सकते हो, ये सीख सकते हो अर्थ से कि जैसे ऑटम आता है, पतझड़ आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर से बाहर आती है, फिर से स्प्रिंग आता है और एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ वंस अगेन। एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। आप नेचर से सीख सकते हो। फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंटाइथेसिस है यहाँ पर, दैट हाउ एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस लेटेंट हिडननेस के अंदर, स्टिलनेस के अंदर भी लाइफ होती है। कहते हैं मैंने आपको बता दिया मैं क्या चाहता हूँ। अब मैं 12 तक गिनूंगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप चुपचाप बैठो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय मैम। हाँ जी, नहीं पहले बाद में जाऊंगी, पहले पूछ लेंगे डाउट्स। हाँ जी, नहीं है डाउट, बाय बाय। नहीं है तो जाओ ऋषि, दफा हो जाओ फिर तुम, जाओ। मैम हाँ जी, मैम मैं मंडे और वेडनेसडे को छुट्टी करूंगा। 2 क्लासेस क्यों भाई? मैम वैष्णो देवी जा रहा हूँ। वैष्णो देवी जा रहे हो कितने दिन के लिए? Yes, ma'am। वहीं से ले लेना क्लास। मैम नेट तो चलता नहीं है वहाँ पे। जम्मू में चलता है, जम्मू में चलता है यार, क्यों नहीं चलता? कनेक्शन तक तो चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? मैं गई थी अभी, ली नहीं मैंने क्लास, हर एक एक क्लास लिए मैंने, एक भी छुट्टी नहीं करी। मैम आप, मैम वो गोवा है, ये वो वैष्णो देवी है। ओ, वैष्णो देवी मच मोर मॉडर्न देन गोवा। वहां पे नेटवर्क भी नहीं आते, बस वाईफाई आता है थोड़ा बहुत। हाँ जी। तो प्लीज क्लासेस ले ली, कोशिश करना। सिर्फ चढ़ाई के टाइम पर तुमको है, जब तुम चढ़ाई कैसे जाओगे, हेलीकॉप्टर से या उस पर बैठकर? क्या कहते हैं, आजकल तो रिक्शे भी चलने लग गए यार। वैष्णो देवी का सारा जाम खत्म कर दिया इन लोगों ने। मैम लास्ट टाइम मिला नहीं था, अगर मिल जाएगा तो हेलीकॉप्टर देखा, क्या फायदा है ना, वाह क्या फायदा, बताओ व्हाट इज द पर्पस। सो पहले जाते थे मैं नहीं वैष्णो, चाहता, मैं नहीं चाहता, घर वाले चल के चाहते जाओ, चढ़ाई करके जाओ, कितना अच्छा लगेगा। सभी लोग। हैं। मैम मैं वही चाहता हूँ। पहले होता था पत्थर गिर रहे हैं, टूटी सड़कें हैं, जा रहे हैं। अब क्या है, सड़क बनी हुई है, ई रिक्शा भी चलते हैं आजकल तो, मैंने सुना है, मतलब मैं बहुत सालों से गई नहीं। आई वेंट व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई गेस, क्लास 9 और 10। मैम मेरे चाचू रहते हैं। हाँ, जम्मू। नहीं वो वहाँ पे इंजीनियर है ना, मेन इंजीनियर है वो वैष्णो देवी में। अच्छा, वैष्णो देवी में ही जो श्राइन है वहां पर, मेन तो तुमको इंजीनियर तो, है ना, फायदा होता होगा, तुम्हारी जल्दी दर्शन हो जाते होंगे तुम्हारे। उन्हीं सब वीआईपी होता है। हाँ होता है। मैं जब गई थी तो हमारे मेरे मौसी जी, ही वाज इन एयरफोर्स, नाउ ही टुक एन अर्ली रिटायरमेंट। तो हमारा भी बड़ी बड़ी भीड़ लाइन लगी हुई थी, टेंशन हो गई कैसे होगा। फिर वो आए, मौसा जी आए, एंट्री। ऐसे है तो बग्स कुछ चीजों के। हाँ, तो बड़ी जल्दी हो गया, पर इट्स बीन सो लॉन्ग। मैं बहुत बहुत साल पहले गई थी, एक ही बार गई हूँ। हम भी मैं 5-6 साल हो गए। आई थिंक आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन। मुझे मौका मिलता है मैं जाती नहीं, मतलब मेरे को ऑप्शन देगा ना तो मैं बाद में चुनती हूँ। बहुत खराब हूँ मैं इस मामले में। मैम अभी ना पिछले मंथ हमें आया हुआ था कि अमरनाथ चलते हैं, वहाँ पे वहाँ का जो एसपी है वो पापा का फ्रेंड है। वहाँ पे अमरनाथ की यात्रा आई थी, सिर्फ 3 लोग हमारे यहाँ से गए, मतलब पापा के फ्रेंड्स ही गए। मैम पापा कह रहे थे तूने जाने तो चल जा, मैंने मना कर दिया।